हम उसके साथ आप उसका आधार और उचित बताइए, या हम इस वजह से नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत के संबंध में जब पहले एमडीओ को क्या आपके पास रखे में कि 5 साल के अंदर रेगुलर किया जाना चाहिए। ये है 87 का ऑर्डर है, ये 85 का। तो क्या ये ऑर्डर होने के बाद कभी भी इसका कभी रिवीजन हुआ ही नहीं? 85 और 2004 21 साल में ऐसा इसको पूरा करोगा। इसमें लिखा उनकी पदों पर अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत पदों की सीमा तक 5 साल एक क्राइटेरिया है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है स्वीकृत पदों की सीमा। ठीक है ना जी। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए कार्रवाई करेंगे जी। नहीं नहीं है सही फिर बात वही बात है ना कि स्वीकृत पद, तो स्वीकृत पद इतने साल हो गए हैं, कभी भी शुद्ध नहीं आई। फिलहाल स्वीकृत पद होने के मामले में तो सभी श्रेणी यानी कि जितने चलते आए हैं में जो या वर्किंग बंद जब तक हमारी जनशक्ति है तब तक 21 में जो पद है उन्हीं को हम स्वीकृत। तो इसमें आप ये लिख के दीजिए हाँ। अरे नहीं अब मुझे बताओ, तुम्हें बता दो बैठक कौन है? आप भाई आप तो ये नहीं कह सकते कि आप ये सोचें कि हम कुर्सी पर अगर बैठे होते, अगर मैं एमडी होता तो साहब मैं 5 साल में नियमित तौर पे आदेश जारी करा देता। तो भाई जस्ट वेट नहीं वेट तो हकीकत आप यहाँ तो वेट की बात आती है तो कर्मचारी की सीमा से वेट करेगा, उसका सीमा को नहीं निकालते। भैया आज की तारीख में कितनी शुगर पा है ठीक। चलिए हम आगे बात माने नहीं बस लंबे लोग मैंने आपको बता। ठीक है, हम आपने ये बात आपको मान ली मैंने आपको बता नहीं है, ठीक है ना। यदि पदों में वृद्धि होनी है तो जनशक्ति की अनुमति दी जाती है, ये चीज सब पे लागू है। तो मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ पॉलिसी सब पे लागू करो। सरकार, मैं ऐसी जानकारी जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर शासन से हम अनुमति देते थे तो अंदर हमारा अनुमति दे करके किसी पोस्टों को क्रिएट कराया गया, सपोर्ट का अनुदान नहीं किया गया। तो हमारा मानना है जब तक जनशक्ति में नहीं बनी थी या आज तक अभी नहीं बनी है, इन स्थितियों में इसको उसी नियम के तहत, जिस नियम के तहत आपने पहले नियमित किए हैं और उसी नियम के तहत आगे नियमित हो जाएंगे। और मिल जाएंगे और ले जाएंगे। एक बार बात कर लो, पदों को देख लेंगे तो पदों आपने देखा ही मतलब किसी भी आपके प्रतिनिधि ने आगे पद नहीं देखा। जनशक्ति जो मैंने बनवा दी किसी ने देखा तो दिखाते ही नहीं। इस तरह की बात कर रहे हैं, आज तक किसी ने इसे कहा नहीं। इतने साल हकीकत चीजें किसी ने यहाँ से निकलने पर्सनल हमारा कहना है हमारा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। आज आप डेडलाइन मानते हैं, अगर आज आप डेडलाइन मानते हैं कि हमारे पास पद नहीं है तो आप तदर या अगर हम मानते हैं पद होते तुम ज्यादा समझाओगे देर हो रही है, इसको रोज से ज्यादा नहीं करोगे। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं आपसे कि आपको अगर आप 15 साल मान रहे हैं तो 15 साल पहले मान रहा हूँ मैं। हाँ। 2 कंडीशन है, शुगर पर और 5 years की इंटरेस्ट। मैं समझ नहीं मान रहा तो जैसा सारे का बनता 7 साल में ये दुनिया हो जाता है, लेकिन 26 साल वाला भी प्रमोट नहीं होता। जनशक्ति में उतना बढ़वा रहे हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड सही हम बात कर रहे हैं। जो कोटे में है सेक्शन में आपने कितने टोटल कर दिए? 3740 और ग्रुप में आप कितने पर आदमी काम कर रहे हैं? और 36 से 40 सब हो जाएगा उसमें। हाँ यही कम कर रहे हैं। यही आप और भी देख लीजिए उसको कि आपका परवाना करवाना चाहते हैं। अच्छा तो जो अभी आप इधर ग्रुप भी कर रहे हैं ऐसी बात है। आप देख लो उसको आप कम्युनिकेशन आप जो है एक मिनट बताइए। मैंने
बाद में साहब आप लोग कीजिए हम लोग छुट्टी में शिकायत कराएं प्रस्तावित किया जा रहा है और स्वीकृत होने पर जैसे कि उन्होंने आगे लिखे ना फिलहाल तो ये हैं नहीं इसमें जनाब जस्ट क्लब भी अरे आप तो सामने बता दिया कि उसको आप देख लीजिए क्या चाहते हैं। चालकों को एक ही श्रेणी में परिभाषित कर एक समान नियमावली हमको लग रहा था आप नहीं लेडीज को कुछ दे दिए हैं लेकिन लेडीज वाले को समझा देते हैं सबसे सफल हुई तो मालूम क्यों था आप सब देव व्यवहार में कर सब बढ़ाओ माने इनके और भी पंचायत में एक बात को दिया था ये अनुभव स्थगित हो चला ऐसा है वही जो कल बात हो रही थी कि 76 वाले ट्रक चालक ग्रुप रेगुलर नहीं है और 82 वाले ट्रक जीप चालक कार चालक कल वाली बात नहीं तो उसमें पिछले में हमारा ये तय हो गया था ये जो बता रहे आपको इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपली तय हो गया था कि इनको एक इसमें लाकर बराबर कर दिया जाएगा। आप पढ़िए क्या समस्या होगी दोनों की कोई समस्या नहीं भाई स्केल एक है सेम चीज इससे कोई फायदा थोड़ी होगा पद उसमें भी एक तो नहीं है इसमें भी नहीं एक साथ में लाके कोई फायदा नहीं इसमें जीप चालक जो है क्योंकि सीएनडी और पदवित होने वाली बात सीएनडी फिक्स करने में दिक्कत नहीं तो उनकी क्या गलती है वही बात आ गई तो उनकी क्या गलती है जो 76 जो गलतियां हो गई और 82 वाले जो 84 वाले और 87 वाले रेगुलर हो गए उनकी क्या गलती है वो क्या जीप नहीं चला रहे ऐसे थोड़ी होता है इसमें 78 तक के हुए रेगुलर सवाल ये ना कि आपकी कितनी पद है उसके ऊपर डिपेंड करता है सभी श्रेणियों में अकाउंट्स में यहाँ इतने प्रमोशन हो गए हमारा थोड़ा समझाना चाहते हो इट डिपेंड्स अपॉन इन व्हाट कैटेगरी यू हैव एक व्यक्ति जिसे मैंने कल भी आपको वही चीज वो तो आपने बताया वो तो मैं समझ गया वो उनको हेड ऑफिस वालों को डायरेक्ट कर दिया गया वो तो अलग हो गई है ना वो अलग हो गई। तीसरी चीज है वो अलग हो गई। वो तो एस्टेब्लिशमेंट ईटो से हो गया वो छोड़ दीजिए उसमें ये है कारण विभाग से जो संपादित होते हैं कार्य उनमें चेककर वाले एक ही वर्ग में और हमें खुद इस बात की मान लीजिए अगर हम यहाँ मुझसे नहीं ना कार चालक है 82 के आदमी जो है वो रगड़ हो गए और ये 76 के हैं कोई आदमी उसका प्रभाव वो क्यों नहीं हुआ और 8 ट्रक चालकों से प्रेम शंकर शर्मा से आप कार चलवा रहे दिनेश सेक्रेटरी से आप कार चलवा रहे तमाम ट्रक चालक कहाँ से तो उनकी कौन सी गलती है वो जो आप उनको एक जूनियर आदमी को आपने रिकॉर्ड कर दिया और एक सीनियर आदमी को नहीं किया नहीं उसमें सबसे बड़ी चीज है साहब जो हमारा दोस्ताना हुआ जैसे बता रहे हैं इसमें जैसे कर नहीं मान लो उसकी एक वर्ष कर ये जो समस्या है एक तो ये इंटर से सीनियरिटी है ना आप कहें सर इंटर से सीनियरिटी जो तो ज्वाइनिंग से मान लीजिए चलो मान लिया हमने जो तो ज्वाइनिंग से मानी उसको तो पद यदि नहीं है तो कुछ लोगों को रिमोट करना पड़ेगा कुछ लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा यही तो होगा ना ये पॉसिबल संभव नहीं है तो ऐसा प्रश्न उठाने से फायदा क्या नहीं साहब वही है अभी सिंस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर माइंड बात तो उसमें अगर पद काम हो रहे हैं तो नहीं बात साहब उसको हमको उसको आगे के लिए इसको की जा आगे भी ये बात है इसमें लिखा है निगम के ट्रक चालक तथा जीप चालकों को एक ही श्रेणी में परिभाषित कर समान नियमावली के अंतर्गत एक वरिष्ठ सूची बनाकर ट्रक जीप चालकों को वेतन अंतर 76 और 82 इसको समाप्त हमारा इसको समाप्त करके ऐसे आपका टारगेट 82 तक रखिए कटोकेट नहीं रखी जाती ना ड्यूटी राइट अंडरस्टैंड इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज रिवर्सल कर दीजिए नहीं रिवर्सल कर दीजिए हम लोग हम लिख के देने को तैयार है आप 87 रिवर्सल कर दीजिए थोड़ा सा इसमें कुछ हम सहमत हैं आपने अपने फायदे के लिए कुर्सी ने अपने फायदे के लिए वही बात आगे देखिए हेल्पर जो आप आपने अपने फायदे के लिए आपने अपने आदमी को इस्तेमाल कर लिया उसमें हमारे उस आदमी की कहाँ गलती भी जो इस्तेमाल किया जाता है हमको इस्तेमाल करने वालों को आपने नियमित किया है इस अनुसार आपको 85 होना चाहिए था जी कमिटमेंट किया
कोई मार्जिन निर्णय लेना है तो रिवर्सल का इशू इशू इट कैन नॉट बी डिसाइडेड इन मिनट्स। नहीं, वो बात आप इसके लिए तो ठीक है, हम विचार करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको बताएंगे, फिर आपके साथ ही बैठ कर निर्णय लेंगे। हमारी मांग है अकेले नहीं लेंगे। समानांतर 82 तक के चालकों को आपको अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। सीधी बात तो ये है कि जो कह रहा है 82 तक के ट्रक चालकों को रेगुलर किया जाए, बराबर हो जाएगी। आप उसको समानता में आ जाए। एक चीज, दूसरी चीज इसमें लिखा है कि 78 तक सामान्य श्रेणी में ट्रक चालक नियमित किए गए हैं, शेष पदों को तो लीजिए शेष पदों के अनुसार नियमित करने की कार्रवाई 1 माह के अंदर कर ली जाएगी। हमको प्रबंधक कार्मिक इतनी नहीं बताने का करें कि कितने ट्रक ड्राइवरों को इन्होंने 1.5 साल के अंदर रेगुलर कर दिया है। ये जो 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, ये जो लालीपाप और गलत तरीके से कहा ठीक है अभी बात कर दो, बात खत्म कर दो, छोड़ देगा, ये कहा कितने आदमी का थोड़ा देर में तुमसे जो बताया बोले ऐसा करिए आप क्यों होता नियम ही नहीं है। देखिए कटोकेट नहीं होती, कटोकेट का मतलब है नियम नहीं है, वैकेंसीज तो बढ़ाया जाएगा। बिना वैकेंसीज की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें वैकेंसीज की बात आप वैकेंसीज में शेष रिक्त पदों को के अनुसार नियमित करने की कार्रवाई 1 माह के अंदर पूर्ण कर दी जाएगी। मेरा सवाल इतना है कि जो आपने देखा कि शेष रिक्त पद हैं, वो जो उसका 2 हैं और 4 हैं और 6 हैं, रिक्त पद है तो रिक्त पद में करेंगे आदमी और एक्सपायर या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो जब आपके नंबर्स पर हैं तो उसमें से माइनस जो है तो वो तो आपने लेना है खाली, तो उसमें ना आपको शासन से स्वीकृत मिल रहा है और शासन में जो आपने दे रखे उसमें नंबर ही दे रखे हैं, उन्हीं का अगेंस्ट आप कर रहे हैं। अगर 75 में 60 आदमी है कार्य तो 15 ही तो बचेंगे 75 में, तो 15 आदमी आपके पास है, उसकी तो आप ना टेंशन लेना उसकी तो आप पर है तो नंबर 1 बिंदु में कमेटी बना कर तो 77 के ऊपर है उसमें नियमित न कर ये तो कब उसके ऑर्डर कब तक जाएगा है जो आप पर है हाँ बस जो आपकी लीगल जो सेवा देंगे तो उसमें 2 महीने में कर देंगे। तो मैं जाता हूँ साहब अरे सारा काम सर आपने तो सारी कंप्लीट रखी है। साहब ने 2 महीने की वो कर दी है। ढाई महीने आप हरेक लिखवा रहे थे 15 जो सुनिए इससे मैसेज दूसरा जाएगा, हमने आपसे हिसाब से नहीं इससे मैसेज दूसरा कुछ काम ऐसे हैं पता तो 2 नहीं 3 हम कह देते जल्दी हो सकता है। लेकिन साहब जल्दी हो जाएगा 15 अगस्त से पहले आप निकलवा हाँ 15 अगस्त पे घोषणा करें कि मैंने अपना अनुमति नहीं मिली करके सूचना दी और आपके पास कोई कमी नहीं है कि आप ऑर्डर जारी कराने में कोई कमी है, ये बताओ आपके पास कोई कमी नहीं, मार्जिन आप 2 कर दीजिए सर अगर आप 2 नहीं 3 ठीक है उसमें दिक्कत क्या देखो एक मान सही ज़्यादा उसको नियमित कर दिया। नहीं सनातन वेतनमान में एक प्रोस चैप्टर है 8 वाला होती है, पूरी बात सुन लीजिए उसका प्रस्ताव में चाहिए उनको नहीं तो है ये भी पूरा इसमें प्रस्ताव प्रस्ताव 4 रूल इसके लिए हमारे पास 4 स्केल है उनका वो किसी का समय मानने नहीं पूरे की समय मान्य करना की बात वो पॉइंट तो नहीं इसमें पहले प्रस्ताव दिया था, ये प्रस्ताव दिया था आपने भिजवाया था, ये प्रस्ताव ये डीओ लेटर आपने भिजवाया था, इससे पहले भी है हाँ ये कहाँ गया तो कल डिस्कस हो गया था ना। नहीं इसमें अटका अरे अटक के आप पूरा हुआ होगा साहब कुछ नहीं हुआ है क्लियर नहीं होगा आज के तो नहीं है नहीं है ये थोड़ा सा रह गया था इसमें ग्रेचुटी की सुविधा की बात है ना, ग्रेचुटी का एक्ट देते हैं, एक्ट पर प्रावधान है उसके साथ। नहीं तो एक्ट में तो पिछली बार वही तो कह रहे हैं कि इसका क्या तरीका है ग्रेचुटी का, अभी तक पिछले में भी कहा गया था जिस बंदे में निर्णय लेगा कि वित्त सीधे देखकर एक समिति खर्च होंगे संगठन को पदाधिकारी अपने पक्ष को स्पष्ट करने की आमंत्रित किया है, समिति दबाव करने पर अपनी संस्कृति होने को दर्शक को प्रस्तुत करते हैं। अभी का दबाव है पता क्या करता सम्मान सम्मान उपलब्ध चिकित्सा अवकाश उपलब्ध नहीं है। ये तो आज की स्थिति आप बता रहे हैं नहीं है, हम ये मान कर रहे हैं कि हम मिलना चाहिए
इसकी स्थिति बताइए कि क्यों नहीं मिल सकता। एक्ट में प्रावधान देखेंगे समय के इसमें समय के थोड़ी तय करती है जो एक्ट में प्रावधान है वो ये तक ग्रेजुटी एक्ट ये बताया कि हाँ, कुछ पता है? ग्रेजुएट एक्ट में बताइए उसका एक्ट में बताइए क्या प्रावधान है एक्ट में प्रावधान होगा समय के थोड़ी उसको नहीं तो ग्रेजुटी की पॉलिसी ली जाती है। ग्रेजुटी की पॉलिसी ग्रेजुटी की पॉलिसी जो है LIC से ली जाती है। सुनिए सर, ग्रेजुटी की पॉलिसी जो है भारतीय जीवन बीमा निगम लखनऊ से ली जाती है। अभी तक जो पॉलिसी ली गई है वो रेगुलर्स के लिए ली है, जिसमें रेगुलर में श्रमिक रेगुलर है, अधिकारी कर्मचारी उन सबको दी सुनो जी पॉलिसी सेकंड पर एक्ट में क्या प्रावधान है उसका नहीं एक्ट में प्रावधान देगी उसके बाद प्रक्रिया है ठीक है जी पॉलिसी की प्रक्रिया क्या आपने नहीं बोला एक्ट में प्रावधान है तो प्रक्रिया तो हो ही जाएगी। एक्ट का प्रावधान नहीं दीजिए उसके लिए है वो तो करना पड़ेगा क्या बस सही है उसने ये लिखा है ग्रेजुटी एक्ट में जो प्रावधान होता है उसको कार्रवाई की जाएगी। प्रावधान कहते हैं कौन सा पॉइंट है? नहीं ग्रेजुटी एक्ट में क्या मतलब ऐसा अरे हम भी नहीं बीमे की देखिए जैसे बीमा एक्ट बीमा तो अलग है हाँ ग्रेजुटी की बात करिए आधा विजन उसको पेमेंट की बात नहीं हो रही हाँ एक्ट क्या कहता है ग्रेजुटी जो ग्रेजुटी अपना वो ये निगम जो बनाए गए नियम है या कि शासन इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे रजिस्ट्रेशन कहाँ से बात रजिस्ट्रेशन कहाँ से अगर हमारे तो दिक्कत क्या आ रही है हाँ पता है अगर हमारे से विभिन्न रिस्ट्रिक्शंस हैं वो गलत है उसको चेंज अगर किया जाए शासन से है तो कुछ नहीं कहीं भी हो, मतलब अगर कोई एक्ट में ऐसी प्रॉब्लम है तब तो मजबूरी है और अगर हमारे हाथ में है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं हम आवश्यकता अनुसार इसको ठीक कर सकते हैं तो उसको आप लोग आप किसी सही आदमी किसी पूरी साइड पे ही पूछ दिया तो मैं कौन सी चीज पे खबर ही देते गए उस साइड के ऊपर वो आदमी विकलांग एक बात उसको 50 रुपए पेमेंट किया गया एक्सीडेंटल प्रोविजन तो कोर्ट लेबर कोर्ट भी देता है ऐसा एक्सीडेंटल तो प्रोविजन को अगर वो आपके जो पिछला स्टाफ है वो कैसे मिलता आगे बहुत सारे केस किए हैं दिया हम लोगों ने दिया हो गया बहुत से हजार मिलता 100 में या 50 में मिलता है बना के कोई पता होगा तो उनको मिलता है तो 900 को भी देना पड़ेगा तो वही तो कह रहा हूँ एक बात का इसमें बात ये नहीं है बात हमारी मांग सिर्फ ये है इसमें कि चिकित्सा अवकाश सम्मान वेतनमान चलिए बात आ गई ग्रेजुटी की एक्ट में बात आ गई चिकित्सा अवकाश उनको दिया जाना चाहिए उपाधि अवकाश दिया जाना चाहिए ये पावर्स आपकी हैं आपको उसकी लिमिट या तो बढ़ाना पड़ेगी या आप उसको बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेजुटी की पॉलिसी हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम अभी जैसे सुरेश की बात होती है सुरेश की डेथ हुई है अभी मात्र 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हुई वो उससे 3 महीने 4 महीने पहले हुए घर को प्रॉब्लम क्या हुई वो 15 साल 20 साल झूठी में रहा और उसकी डेथ अभी हो गई एक आदमी सन 98 में रिकवर हो गया वो बताएगा इस बारे में अब ये सब पॉलिसी ली हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम से। आपकी डिमांड है कि इसको जो है और बढ़ा दिया जाए उस पर अगर सब लोग सहमति देंगे तो LIC से पूछेंगे कि इस पॉलिसी को सब हमें लोग मतलब सभी संगठन हाँ सभी संगठनों को एतराज होगा कुछ कहीं से नहीं ये हेजमेंट है सर अभी जो 25 रुपया कट रहा है 50 रुपया 75 120 आप सबके उनके प्रतिनिधियों को पूछ लीजिए या आपको इसमें कोई आपत्ति है उसमें ये है सर 25 अभी जो कट रहा हमारा 25 50 75 120 यही ना अभी हाँ भाई हमारी मांग है पिछले 2 साल से कर रहे हैं उस वक्त दिक्कत हमें क्या थी लागू तब हो जाती जब इसमें आपको जितनी रात नहीं पड़ना नहीं जब ठीक है उसमें आप नहीं उसमें दिक्कत क्यों नहीं अभी आप नहीं समझे आपकी ग्रुप इंश्योरेंस की लिस्ट कंप्लीट नहीं थी इसलिए पिछले मार्च में वो नहीं अपरेटमेंट पॉलिसी नहीं लेता नंबर साहब एम्प्लॉय की तरफ के इंश्योरेंस जाते थे हमने जो स्कूटनी की जो विशेष अभियान में निकाला है सीटीएस के अंदर उनमें ये पाया गया कि जो आदमी यहाँ से रिटायर होकर जा चुके हैं जो यहाँ पर त्याग पत्र दे के जा चुके हैं उनके प्रीमियम हम भेज रहे हैं कहीं कहीं के प्रीमियम नहीं भेज रहे नहीं जा रही पार्ट है उसकी सीटीएस नहीं हम ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी लगी कटेगा अरे आप हमारे पास
होता क्या है कि ये अपने उठा के नंबर्स की भेज दी, इतने एज इतने बजट पर तेरे हिसाब से भेजते रहते हैं। इनके इवेंट्स जो हमने निकाले कम से कम 15 केस ऐसे निकाले हैं कि 15 केस में लगातार HC सिंह, हरीश चंद्र सिंह और एक नाम से 3 प्रीमियम जा रहे हैं जो हमने आपका निकाला है, और निकाल करके ऐसे ही करते हुए अब वो ठीक हुई है लिस्ट की, और वो मेरे ख्याल से 90% 95% ठीक हो गई है। इसलिए उसको जब हम चेंज ले जा रहे थे, जब उसको कन्वर्ट करेंगे, हमारा ये तो वहाँ पर अगर आज हमारा आदमी मारता है 25 रुपए वाला तो उसको 27,000 रुपए मिलते हैं। जब 80 रुपए उसको कटेंगे तो उसको करीब 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। ये सबके लिए बेस्ट पॉलिसी, मगर उससे परेशानी ये आ रही थी कि हमारी पॉलिसी चेंज इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास नहीं थे। तो पॉलिसी नंबर अब तो है सबके हाँ जी, हैं? हाँ जी, लिस्ट तैयार हो गई है, पॉलिसी नंबर ली हुई है पॉलिसी। अब ये जो रिवाइज करने वाली बात है उसी को एनहांस कराएंगे ना, उसी को एनहांस LIC से बात करके अगर हमारा रोज नहीं होता है तब तो कराएंगे। संगठन पूंजी जो संगठन तो आप लिखिए चिट्ठी जारी कर दीजिए सर, तो लिखिए चिट्ठी जारी कर दीजिए, आप लिख कर लिखिए कि सभी सर्वों को किसी को कोई आपत्ति नहीं, कहते सर्विस वो पॉलिसी ले ली जाएगी बस, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सभी संगठनों से सहमति के उपरांत बीमा से बात कर आप इसलिए सक्षम है ऐसा तो नहीं। तो लेबर गवर्नमेंट आप कैसे शुरू कर सकते हैं? फिक्स है तो फिक्स मेरे ख्याल से आप कहें मैं तो 160 गवर्नमेंट में से नहीं है तो नहीं है है, ऐसा वो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। स्केल के हिसाब से हाँ, ये LIC जो पॉलिसी निकाली है, स्केल के हिसाब से ये ग्रुप इंश्योरेंस निकाली है, और पंचायत नहीं तो स्केल तो चेंज हो ना, पश्चिम बंगाल आयोग की जब रिपोर्ट लागू हुई है तो इनके स्केल के हिसाब से क्या एडमिशन है? मालूम करने साहब ऐसा ना आपका कहना है स्केल के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, पुराने स्केल के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। मालूम कर लेंगे और बढ़ गया तो हमारे समय किस आधार पर उसको लागू LIC तो कानून के अंतर्गत ही पॉलिसी लॉन्च कर रही है, पॉलिसी जो लॉन्च कर रही है वो कानून के अंतर्गत ही कर रही है। उसमें प्रूफ दिया, हमने पूरा दे रखा है, उसमें दिया हुआ है कौन से पूरा उसने नहीं दिया, पूरी किताब लगाकर उसने दे रखी है। आपको उसके शादी जो 4 आदमी अपने दिमाग डिसीजन ले ले तो आपके मुद्दा पूछने कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, बढ़ाने का इसका जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन ये है कि 73 से उच्च राशि 5,000 थी 73 में 73 रुपए आ जाते जी। हाँ 30 वर्षों के दौरान महंगाई 20-25 गुना बढ़ उसमें गई। सर एक और हम आपको और 91 में हुआ ये 5,000। आप कहाँ हैं? सरकार आपको बताए, आप कहाँ बात करते हैं कि ये पॉलिसी जब 73 में बनी थी, सुन लीजिए, MD को पावर थी कि वो जो है 5,000 रुपया उसमें था कि इंजीनियर को 5,000 रुपए थे। आप 20,000 का रिजल्ट आता है। हाँ। नहीं, हम डिवाइड करके इस बात कर रहे हैं, मतलब कॉफी 10 तो ले आ रहे हैं। 91 में 2,500। अगर आप 20 ले जाएंगे तो शायद 10 कर दें, 10 ले जाएंगे शायद और ले जाएंगे। अरे सुनिए साहब, कल हम जो क्या कहते हैं कि हम लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं और जाएंगे हमारे बच्चों को 20,000 रुपये मिलेगा, आप इसमें क्या बोलते नहीं कोई किसी जहाँ पे आप दस्तखत करा लेंगे। समान रूप से दिया जाए। कार्यस्थल जो फील्ड वाले उनको ऑफिस वाले स्टाफ की तरह सब कुछ दीजिए। ऑफिस वाले की तरह नहीं। सूची संघ द्वारा अवलोकन कराई गई, जिसके आधार पर सभी कार्यस्थलों पर यूनिफॉर्मिटी लाने की और कभी आप देख लीजिए एक तो रेफरेंस तो सब बैठा के पूरे आपने वही चीज रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट पर्सन 58 से 60 साल। सर
बहुत महात्मा ये तो रिजेक्ट नहीं हुआ ना, बोर्ड में भेजा तो वहाँ से उसका प्रूव करा के भेजे होगा। अब इसलिए बोर्ड शो करके बोर्ड से करा सकते हैं। आपने आप ही कराया नहीं साहब अगले बोर्ड में हो गया बात फिर वही बोर्ड वाली आ गई नहीं, बोर्ड से करा के भेजा है। आज बोर्ड से कहा जाएगा हो चुका है। हम आज ये थोड़ा सा हमको साहब समझा दिए बोर्ड को हम समझे क्या था बोर्ड को क्या मांगे थे आपने लिखा क्या है? क्या नहीं ये वाला 60 वाला है। 60 वाले क्या है? पहले वाले चेयरमैन से इंस्ट्रक्शन ये आया। वाले उससे पहले वाले चेयरमैन आगे बढ़ो इंस्ट्रक्शन उतारा है ना, तो ये आए हैं। हमने 60 वाला हाँ बोलिए ये हाँ बोल रहे हैं। ज्यादा वो बोर्ड वाली व्यवस्था हमारी मांग रही है। नहीं आप जरा थोड़ा सा उसको क्या साहब हम पता बचे वाले बहुत ध्यान दिए आपने बना रखे वो आप तो ध्यान दे उसको बहुत ही कर दिया ये जो गोले बनाए थे वो वाले नेक्स्ट पर्सन क्या अरे बाप। आपने सब्जी बनाई ना वो हाँ इसी में तेरा देखिए तेरा एक मिनट हाँ, बिल्कुल निकाल दी ये 13वां नंबर देखिए क्या इसको आपने गोल कर दिया ये 13वां नंबर हमने बोले तो ये लगाया था कि ये साहब के इस तरह के ये तो फाइनल हो जाएंगे इसमें इसका जवाब कहाँ है कहाँ 13 का जवाब क्या 13 नंबर तरफ कोई मत ऐसे 13 नंबर ऐसे ही माना जाता है कि जो ये एमडी साहब कंसल्ट करते हैं वो तो मालूम ये नहीं तो जोड़ लीजिए ना उसको हमारे मानता के हिसाब से उसको जोड़िए उसका जवाब लिखिए ये तो हमने बोला ही कि ना जो इनके स्तर रखे ये जो जवाब है उसका जवाब लिखिए ये बोर्ड में ये नहीं इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों को ये सुविधा दी जाएगी। जैसे आपका नागपुर में काम हुआ आपने उसको 6 महीने का आपके पास काम है साल भर का काम है 1.5 साल का काम है आपने उसको उठा के मतलब बेंगलोर ले गए अंगोल ले गए उड़ीसा ले गए दिल्ली ले गए उसको उत्तर प्रदेश वापस ट्रांसफर नहीं बुलाया और उसको कॉन्ट्रैक्ट इकाइयों में आप वहाँ से ला तो अगर उसने प्रदेश के बाहर किन्हीं स्थानों पर उत्तर प्रदेश किन्हीं स्थानों पर किया है तो वहाँ पर उसको दी जा रही कहाँ दी जा रही जैसे उड़ीसा में 4 साल आदमी 2.5 साल नहीं तो उसको सुविधा दे दी तत्काल उनके फायदे विभाग वापस नहीं मान रहे हैं अब बात साहब यहाँ आती है देखिए यहाँ पर भी साहब कोई नहीं साहब आप 60 साल पूरा करेंगे हम साहब बताओगे साहब भैया छप्पन भी नहीं हर चीज अपने पूरी कर देते तो आप अपने लिए आप अकेले आप 58 साल पूर्ण करने के बाद आप ये क्यों बोला उन्होंने मतलब ये कहना यहाँ भी भेदभाव है आप 60 साल नौकरी करो 58 चले जाओ भगवान साहब तो ये तो साहब ये तो लगता है साहब अच्छी अच्छी चीजें आपने अपने रात में रख दिया अपनी सारी शिक्षा काम और आप फिर आपने से छोड़ दिया 15 नंबर छोड़ दिया है निगम में कार्यस्थल पर कार्य श्रमिकों कर्मचारियों की सेवाओं संबंधी प्रपत्रों को ये पूर्ण आपने करने दिया था ना वो सर्किल वही वाले इसमें थे। सर्किल तो हमने इनके स्तर के बताए ना तो स्टेशन तो पूरा साहब के स्तर पे जो होता है 42 की वजह डिस्कस होंगे। ये 42 नहीं है 20 नहीं साहब तो जो डिस्कस हो चुका उसका ये आपके लिए लिखा है निगम में कार्यस्थल पर कार्य श्रमिकों कर्मचारियों की सेवाओं संबंधी प्रपत्रों को पूर्ण करने हेतु निगम के प्रत्येक इकाई में तत्काल एक अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि मुख्यालय द्वारा कर्मचारियों के संबंधित जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं विभाग अधिकारी या पूरा वो बताएगा। हम बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं उसका भी आधार हो सकता है वो समय से उपलब्ध हो सके तथा वार्षिक गोपनीय आख्याएं वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा पुस्तिका मृतकाशितों सेवानिवृत्त आदि संबंधी कागजात समय से पूर्ण हो सके और उनको पूर्ण कराने की सारी जिम्मेदारी अनुभाग अधिकारियों की हो ताकि श्रमिकों के अधिष्ठान संबंधित समझकार त्वरित गति से संपादित हो सके। इसमें लॉजिक ये है हमारा कि आपने अकाउंट अफसर वहां पर डीपीएम उसके बाद अकाउंट अफसर या अकाउंटेंट अनुभाग अधिकारी बजाय इसको वो आपके ऊपर है। हमारी मांग ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज एक आदमी होना चाहिए जो वर्कर्स का होता क्या अकाउंटेंट जो करता है आपके काम वो केवल देखिए उसको चेक करने बिल चेक करने उसमें उसने कैंप लगा दिया उसकी जिम्मेदारी खाली वो सर्विस बुक चाहे भरी हो ना भरी हो सिर्फ भरी हो ना भरी जो उसी होना अभी जो
42 बिंदु का दिखा रहा है कि 6 महीने पर यूनिट होगी, लेकिन चेंज करेंगे उसमें ये है, सारे सर्विस उसमें ये बिंदु है सर्विस बुक और करीब करीब हर इकाई में एस्टेब्लिशमेंट 1 2 3 करके डिफाइन वो क्या क्या करेगा, और वो हमारे जो जीएम मॉनिटरिंग है उनके अंदर होंगे सब के सब। नहीं तो जियो के पास ड्यूटी पी में लगा दिया आपने, उसमें हमने देखा सब लगा दिया, एक हमारा आदमी क्यों नहीं लगाया, एक सब लगाइए। हाँ आप डबल लगा दिया, डबल लगा दिया हाँ जीएम के साथ डबल नहीं काउंट सर लगा अकाउंट सर लगा। इनका तो वो है ना, वो स्टैंड है ऑफिस से अकाउंटेंट भी है भाई, नहीं साहब, अकाउंटेंट भी पोस्ट आपके साथ कर रखा है, अकाउंटेंट भी कर रखा है और ऑफिस असिस्टेंट भी पोस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है। नहीं साहब, इनके लिए एक नियम और गिरा है हमारे कानून में, जैसे कि पास साहब भी करिए कि अकाउंट ऑफिसर बाहर अपने पास ही चीजें बाहर है काफी बात है जैसे वो पुस्तकें जो है ये है कि आपको ये है लेकिन उन्होंने कहा वो शब्द कि इकाइयों में आजकल अपन तो इधर से काम भी करा पाते हैं, और आप जब से आए विशेष रूप से उसको कार्यभार बढ़ा दिया, लोगों के पास काम भी आया है, अकाउंटेंट अपना टाइम से अकाउंट भेजने में भी परेशान रहता है, जो 500 हो जाता है, तो मैं क्या कहूँगा 500 नहीं मैं कर सकता हूँ, तो नहीं करे करना पड़ेगा। तो इस समय ये इनकी समस्या को इससे थोड़ी खत्म हो रही है कि अनुवाद अधिकारी पोस्ट कर दीजिए वहाँ, नहीं साहब, तो वो तो समस्या तो इनकी ज्वलन है, नहीं सर। जो ये बता रहे हैं इनको 3 महीने में समस्या जैसा हो। आपको 500 करोड़ का काम वो तो मिला था, व्यवस्था करनी है। वो वर्कलोड अलग है, वो अलग इशू है, देखिए लेकिन इस तरह की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अकेले वहाँ पे अकाउंटेंट कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं कर रहा हूँ अभी प्राप्त सुधार लाना, अभी लेकिन व्यवस्था को चुस्त करना ये गलत है। अभी प्रॉपर एक मिसाल के तौर पर वो है ना जो 1 साल के रिटायरमेंट वाला उसके लिए कौन दोषी को क्या करना, ठीक है, और उनको 1 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने के अंदर वो इन राइटिंग में कंफर्म करें कि उनकी सभी पासबुक वगैरह वगैरह हो। इसमें सीधे आप असिस्टेंट दोषी पाया जाएगा, वहाँ पर वही इंस्टीट्यूशन भी करता है, अकाउंटेंट बच जाएगा, अकाउंटेंट बच जाएगा, अकाउंटिंग नहीं करता, ये डील करते हैं, ये जाने सही होगा साहब, 100% प्रमाण यही होना है, नहीं इसी में लिखेंगे ना, ये प्रमाण है आपको दे रहे हैं। ये समस्या इसी से और जुड़ी है सर। इसी में लिखेंगे कि अकाउंटेंट को क्या पनिशमेंट होगा, ऑफिस असिस्टेंट को क्या पनिशमेंट होगा, ऐसा नहीं होता। हम इसीलिए कह रहे हैं डिस्कशन हम नहीं रखेंगे अपना, फिर मैं ट्रांसपेरेंट। नहीं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इसमें भी साहब, क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट तो बच जाएगा सीधे सीधे। कैसे बचेगा? आपने कहा अकाउंटेंट क्या बात कर रहे हैं, आप यही बात कर रहे हैं। अकाउंटेंट क्या जिम्मेदारी है, वो तो दोनों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने डाल दिया, ये डील कर रहा था, आगे इन्होंने ऐसा किया नहीं, दोनों बढ़ा दिया। फाइनल अकाउंट नहीं बचा ऐसा थोड़ी नहीं है है ना, इसी के साथ एक पॉइंट और जुड़ा वो है। सबसे सीधे जो नीचे वाला वही पेरा जाएगा साहब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं साहब, आप थोड़ी देर के लिए साहब को समझा लें। इसमें साहब ऐसा है कि हर जगह इकाइयों में जब कभी कोई होता है, इसीलिए ऑर्डर कह रहे हैं, इसीलिए ऑर्डर कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर देंगे पहले ही, आप जिम्मेदारी कह रहे हैं ना, कि हम व्यवस्था कर देंगे, जिम्मेदारी फर्स्ट होगी डीपीएम की, हम व्यवस्था कर Second देंगे होगी कि complete। इतनी सर्विसेज बुक्स इनकम्प्लीट पाई गई, तो उसके लिए क्या क्या तीनों लोगों को क्या पनिशमेंट, यदि इतनी पाई गई तो तीनों लोगों को क्या पनिशमेंट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद भी नहीं हो पाया तो और सेवा इसमें अमेंडमेंट एक इसके बाद और भी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे। एक साल हो गया साहब, एक साल हो गया, देखिए 1 साल हो गया साहब। सेवानिवृत्त इसमें अमेंडमेंट भी है, एक अमेंडमेंट और जोड़ दीजिए, चाहे 2 निकालिए, देखिए ऑर्डर 2 निकले, इसी से जुड़ा हुआ एक बिंदु और है, मैंने पिछली बार पूरी वाली बात है। इसमें एक अमेंडमेंट ये कर दीजिए कि मृतक वाले मामले में और सेवानिवृत्त वाले मामले में व्यक्तिगत रुचि देकर के या व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अगर आपके पास कोई भी केस ऐसा आता है तो उसके खिलाफ और चाहे डबल ऑर्डर निकालिए या उसी में आपसे इसी आर्डर से रिलेटेड से ये जो साल भर टहलते रहते हैं बेचारे, 1.5 साल टहलना है, उसको व्यक्तिगत तरीके से उनकी जिम्मेदारी किस तरीके से पूरा कराएंगे, वो कैसे कराएंगे, बना लीजिए आप, दे दीजिए इसमें सर एक बिंदु और उठा दें। हैं? 30 पर है ना। अभी देखिए इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, लाखों रुपए समावेश करने हुआ
सर एक मिनट इसमें और सुन लें। आज सैकड़ों आदमी बहुत बात हो रही है, 1 साल हो गया सर, सैकड़ों आदमी जो ट्रांसफर हुए हैं आपके एक बजट टाइम ये परसों से ले लीजिए, उनके पैसे संबंधित जहाँ से ट्रांसफर हुए हैं कर्मचारी लाखों रुपए उस इकाइयों को गए और वहाँ उनको डिवीजन नहीं पूरे किए गए और वहाँ का भी इकाई प्रभारी कह रहा मेरे यहाँ मुख्यालय में नहीं आया है और ये डिवीजन में भुगतान नहीं करूँगा। जैसा कि कानपुर आपको अवलोकन का मैनपुरी मेरी स्थिति भी यही है, रामपुर मेरठ यहाँ के कर्मचारियों को न तो स्थानांतरित करने वाली इकाई ने भुगतान किया है और न जहाँ वो गए वो कर रहा है। वो कह रहा है कि मुख्यालय नहीं मिला और मुख्यालय कह रहा है मैंने संबंधित इकाइयों को ये धन दे चुका हूँ। आपके एफएस आता है इसकी भी एक स्टूडिंग जांच सहारनपुर मेरठ से ट्रांसफर किया सहारनपुर उसका, उन्हीं ने पैसा 70 लाख 76,000 रुपए। बात आई कि उन्होंने जब जाके चेक किया तो पता चला कि उन्हीं का पैसा हम तो भेज चुके हैं, उस पर तमने भेजा। अब फोन से उससे कह रहे तुम बांट दो, हम पैसा भेज दे रहे हैं, नहीं भेजते ना, वो पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा उसमें ले चुके हैं, हेडक्वार्टर से पैसा ले चुका। सुनिए आप नाम RN मिश्रा जी क्या हेडक्वार्टर से पैसा था और पैसा वो सहारनपुर वाले कह रहे हैं कि आप उनको फोन करके कह दो साफ इसका निर्णय 16 नवंबर विभाग अधिकारियों वाला, उसमें एक आपने बताया है कि हम उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, ये तो बात है ना अनुभाग अधिकारी। तो ये जो पहला निर्णय था कि 300 से अधिक श्रमिक कार्य थे, उसमें अनुभाग अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव निदेशक मंडल में बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रस्ताव जाएगा या इसको रिफ्यूज कर रहे हैं इस एग्रीमेंट? बोर्ड में प्रस्ताव जाने की बात की थी, तो इस कमिटमेंट को रिफ्यूज किया जा रहा है। वो तो आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से आपने कहा सब होने का नहीं कि उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी, मगर यहाँ पर जब हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं प्रभारी या कोई हम कमिटमेंट के पूछ रहे हैं, रिफ्यूज करने की बात है, रिफ्यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर मान रहे हैं तो उसको बोर्ड में ले जाए, अगर रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसको रिफ्यूज कर विचार के लिए बोर्ड में ले जाइए इसको। वो तो आपको जो आप रास्ता बनाना चाह रहे हैं कि पिटुड़िया का रास्ता खुल गया तो आपके पास बोर्ड से ऑलरेडी पहले लगेगा, एक्सपोज कर दीजिएगा। आप तो खुद ही नीचे भी कहें जिसमें 300 से अधिक, तो आपके रास्ते में ही एक ऐसा प्रस्ताव है, आपने बोर्ड से करा भी रखा है, ये प्रस्ताव दे दीजिए। जब वहां से अगर पिटुड़ी से मिल जाए आपको पैसा उस पर ठीक है, बोर्ड में ले जाना है तो विचार विचार तो बदलते रहते, विचार तो बदलते हैं। अभी विचार आया कि हम ले जाएंगे और थोड़ी देर विचार आएगा, विचार पे अप्रूवल तो करा ही रखे हैं, उसमें तो करवा ही रखे हैं, साफ तो करवा ही रखे हैं। सारी सर का नजारा दिखा रहे हैं, शक्ति को मध्य को दिखाई दे रहा है, मध्य को दिखाई दे रहा है, वो सर गुमान को बैठेगा बहुत अच्छी आप कुछ आप बात भैया ऐसा आप नहीं आप आया उसके दिन में खाली होते जाते हो। आज की डेट में बात खाली है नहीं तो भी बनाया हमारे पास हैं गैस सिस्टम पर है कहाँ है सर? नहीं तो हमारा इसका निगम के समझ को शिक्षित एवं लोगों को कम करने का सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सरकार सभी स्टोर की करने का प्रबंधन करते या पद के अनुरूप वेतनमान चालू कर दिया गया। आपके जिस 40 स्टोर कीपर का काम थोड़ी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं सर, सबको प्रभाव कर रहे हैं। आपके मैनेजर पे खाने के 10 कर रहे हैं ना मेरी किसी का काम नायक दस्तखत करते हो नहीं, भंडार नायक का एक काम नहीं भंडार नायक ज्यादा नहीं है सर, ज्यादा नहीं है। राजमंत्री होता है सुप्रीम कोर्ट राजमंत्री पर नहीं मौजूद है, तो हम का उससे स्टोर परीक्षण कर क्या
अच्छे में बड़ा निर्णय किया है परीक्षण की बात है। कुछ सर सुना परीक्षण करने के बाद नया परीक्षण कैसा की बात है। कैसा कैसा होगा? शीघ्र बन रहा है शीघ्र में कोई लिमिटेशन रखते हैं तो एक ज़्यादा बार हो दो गया। बार लगती है सबसे मेहनत ज़्यादा हो गया हाँ सारी चीजें अच्छा देखिए कैसे हो ये जाएगी? कानून क्यों का काम है देखिए कानून को अभी कोई काम नहीं दिया है। आप एक कानून को दे जो उनका काम है दीजिए कानून का काम है क्या जो उनका काम कानून के लिए ऊपर लोग नहीं जाना कानून क्यों दीजिए क्या मानते 3 माह के अंदर अरे नहीं सर तो कानून को सीधा तो काम है एको काम ये तो सब अरे नहीं सर कोई बात नहीं सारी इंफॉर्मेशन तो एस्टैब्लिशमेंट किस बात का हम तो ये काम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ तो छक्का लगाइए सारा निकल आएगा अरे सर ये प्रक्रिया में मांगे मैं एक्चुअली ना नहीं करना चाहता जिस हिसाब से लोन मैं भी ये चाहता हूँ कि बस वही बात है दोनों चीजें थोड़ा गोल भी लिखवाना सीखो अजय एकदम से प्राइवेट कार डील का टेलर टैक्सी आदि तुरंत बताई जाए पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन का रजिस्टर दिवाली वाहन कार कराया जाए इतना किराए के वाहनों को किसी भी दशा में न लगाया जाए निगम में चल रहे तो विशेष तौर से देखा जाए निगम का जिम्मेदारी होगी चल रही है कार्य आप लाइन इसमें ये भी पॉइंट बना अगर पाया जाए अब उसमें साफ बात यही है कि आप बड़ौदा में रहे जिससे मैं बड़ौदा गया था वहाँ पे पहुँचा तो बड़ौदा की स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ पे हमको साहब 4.5 रुपया हाउस रेंट मिलता था और हम लोगों को कम से कम एक कमरे के लिए साहब 1500 रुपया देना पड़ता था और 10,000 रुपया सिक्योरिटी को भी देनी पड़ती थी सिर्फ मिनिमम 4.5 रुपया देता था कारवा सही है जो भी निर्धारित हो मैं बताओ इसमें 10% 10% और नहीं कोई डॉक्टर का कोई बोल उसका दिया हफ्ता मतलब तो किराया तो बढ़ाते हैं स्पेसिफिकली बढ़ा दीजिए थोड़ा ऐसा नहीं होगा आप किसी को पावर नहीं 10% बढ़ाने 5% बढ़ाने 20% बढ़ाने 10% न बढ़ाइए नौकरी दें पावर पूरा करने से संबंध होता है निगम में कागज सीपीएफ अकाउंट वगैरह कर्मचारियों के लिए पावन के खाता संख्या सही सूचीपूर्ण विवरण से जारी की जाए ताकि प्रत्येक कर्मी को अपने खाते से सही जानकारी हो सके देशों को सीट के माध्यम से तो नहीं दी जाती कार्रवाई हो रही कार्रवाई की जाती होना चाहिए ये इस पॉइंट में ये चीज दी गई और अगर वही तो मैं उस दिन बात करते अगर वो बैंक मैनेजर होता है इस तरीके से मेंटेन करते हैं जो कई साल वो सचिव खुद रहे उन्होंने क्या किया अगर एफए है सिर्फ एफए बनने के लिए उनको इसकी तमीज नहीं है कि ये इस तरीके के यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए किसका फाइनेंशियल एडवाइजर बने हुए हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है अगर वो बैंक मैनेजर तो उनको कब की नौकरी से बर्खास्त करके बाहर कर दिया गया ये एक जाहिल आदमी जो नॉन टेक्निकल है जिसने कोई अकाउंट के विषय नहीं रहता उसने ही पूरी करा कर जो पूरी मेहनत करा कर और सारे स्टाफ लगा कर मीटिंग वालों पूरा एक साल हम लोग ये चीज अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम ये मान कर सकते हैं कि हम एटीएम कार्ड इसको मान कर सकते हैं ये जो हम लोग हैं जो सर्विस बुक पॉलिसी के बारे में ये पूरा करवाए जो वाला सिस्टम है अब इसमें क्या है कि जैसे आपके पास जो मास्टर डाटा के बोलते कहते हैं बहुत जल्दी होने वाला है ये सब हम लोगों ने मेहनत करा करके अब ये 1402 दिन हम उसका मास्टर कार्ड बनवा के इस पर चिपकवा देंगे इसमें फोटो तक की हम लोगों ने कोशिश की कि फोटो भी लगा दें ताकि ठीक है तो ये जिम्मेदारी किसकी थी चलो कल मानेंगे उसको गोली मारते हैं अगर जो भाई जिम्मेदारी किसकी है जब अभी इसमें क्यों करवा रहा लेटर लिखना तो करेंगे लिख चुके हैं सब हाँ तो देख तो रहा हूँ नहीं साहब इस तरह से बदलाव करना इस तरह से तो ठीक है ना कल लेके आइएगा परसों लेके आइएगा इसमें कौन सी रिजर्वेशन है टाइम की रिजर्वेशन है क्या मुझे मीटिंग में तो ऐसी बातें की जाती है जिस पर रिजर्वेशन है
चाहता हूँ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बने, अच्छे से अच्छी सुविधा हो। आपकी चाहत तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नीचे वाले नहीं करने देते ना आपको। क्यों नहीं करने देंगे यार, वो डिफरेंट। आपकी चाहत बहुत सुंदर है। जितने मास्टर कार्ड ये वाली तो अलग से आगे लगा दिया ना। आप देख लीजिए क्या मिलता है? आप कुछ भी नहीं आपको जब समय आता है कि डेट बता रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं तो साहब। बताइए तो सही, डेट निर्धारित कर देंगे ना अलग से। बताने की बात ये है कि आपके पास इतनी बड़ी टीम बैठने के बावजूद